अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। चैप्टर 4 के एमसीक्यूज़ के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 2 एमसीक्यूज़ यहाँ से आ रहे हैं चैप्टर 4 में से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपको पता होना चाहिए बेटा। 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, दीज आर कॉल्ड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इनका जो सम होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर, ठीक है, ये 0 के इक्वल होता है। ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ से और भी बहुत सारे रिजल्ट निकाल सकते हैं आप, अगर आप इन दोनों को यहाँ पे स्टे करवा दें, ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर। और अगर आप 1 और ओमेगा स्क्वेयर को इस साइड पे आप रोक लें, ओमेगा को उधर सेंड करें, तो ये मुख्तलिफ इसकी सिचुएशंस बन रही हैं, ठीक है। तो ये सारी आपने जहन में रखनी है। ये कहीं भी इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ आपको आ सकता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हमारा जो क्वेश्चन यहाँ तक है वो ये है कि सम जो है वो क्या होगा। तो वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें आपको ये पता होना चाहिए ओमेगा जो है दैट इज़ इक्वल टू -1 प्लस -3 √2। ये इसकी वैल्यू ये वाली होती है। और ओमेगा स्क्वायर की अगर आपने वैल्यू मालूम करनी हो तो उसके लिए यहाँ पे आपको माइनस लगाना पड़ता है, ठीक है जी। तो ये आपको ये सारी चीज़ें इल्म में होनी चाहिए। -1 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो अगर हम 1 प्लस ये ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर इन तीनों को ऐड करेंगे, इन तीनों को, तो ज़ीरो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। तो बहरहाल अभी आप यहाँ पे मैं सिर्फ यही लिखूँगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स गिवन है, इक्वेशन आपने फाइंड करनी है। तो बेटा इसका बेहतरीन तरीका जो है, जब भी रूट्स आपको दिए हुए हों, इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी हो, तो आपने पता क्या करना है। आपने सबसे पहले रूट्स का सम निकाल लेना है। रूट का सम जो है वो आ जाएगा 5 और इनका जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा आपके पास 6, ठीक है। तो अब आप यहाँ से आप जज कर लें कि किस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स जो है वो 5 आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 6 आ रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पहले चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है पता है आपको। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो निकालते हैं सी ओवर ए से, ठीक है। तो ये सी है और ये ए है, तो सी ओवर ए, ये देखें आपके पास कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। किसी और में आ रहा है पहले ये देख लें। बिल्कुल इसमें भी आ रहा है, इन दो में आ रहा है। अब आप सम ऑफ रूट्स भी चेक कर लें। सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, -b/a। ये बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन आपको दिया होगा ना इस तरह का, किसी जितना मर्जी मुश्किल हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप आराम से उसको निकाल लेंगे जी। -b/a चेक करें जी अब, ठीक है। आपके पास +5 आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, अगर हम इसको करते हैं -b, ये देखें b की वैल्यू -5 है ओवर 1, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। जबकि इसका आंसर आप करेंगे तो -5 आएगा आपके पास। इज़ इट क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सारी डिस्कशन करने के बाद हमें मालूम ये हुआ कि हमारा आंसर कौन से वाला है जी। हमारा आंसर बेटा ये वाला होगा जी, ठीक है। ये हमारा आंसर है। इज़ इट क्लियर। तो ये बेहतरीन तरीका है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप सम ऑफ रूट्स निकालते हैं तो 5 निकल रहा है, अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं तो वो 6 निकल रहा है। 5 कैसे निकलता है, -b/a, और ये कैसे आता है, c/a। तो ये चीज़ बेटा आपने याद रखनी है, इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। मैं दोबारा लिख देता हूँ जी। ये हमारा आंसर है, ठीक जी। इसमें ये देखें सम ऑफ रूट्स जो है वो हमारे पास -b/a होता है, और ये आ रहा है -5/1 इक्वल टू +5, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे हमारा सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है, 5, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो 6 आ रहा है, ठीक है जी। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 3 इज़ इक्वल टू 5, एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज़ इक्वल टू 6, ठीक है।
अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें आप देखें बेटा, ये आपने जब भी रूट्स आपको दिए हुए हों तो आपने क्या करना है, बेहतरीन तरीका ये है कि आप इनका जो है आपने बेटा सम भी निकाल लेना है। यू नो दैट इन दोनों रूट्स का सम जो है वो हमारे पास +5 आ गया, रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास +6 आ गया। अब ये आपने जज करना है यहाँ पे इक्वेशंस में से कि किसका रूट्स है, ये दोनों चीज़ें किस में आ रही हैं जी। ठीक है, सम ऑफ रूट्स 5 आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट 6 आना। इस तरह फ़ायदा ये है इस तरह करने का, कोई भी इक्वेशन आपको दी होगी आप आसानी से उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले प्रोडक्ट चेक करेंगे। प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है पता आपको, सम होता है -b/a। ठीक है जी, और प्रोडक्ट जो होता है बेटा वो होता है c/a। ठीक है, लो बेटा ये आपको रूट्स गिवन है। आपने सबसे पहले रूट्स का जो है वो आपने प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p के इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू 6, और आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो c/a के इक्वल होता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अब आपने निकाला है सम ऑफ रूट्स, 2 + 3 = 5 आ गया, तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया 5, और सम ऑफ रूट्स आपको मालूम है -b/a के इक्वल होता है। तो इस तरीके से जब आप काम करेंगे कोई भी इक्वेशन आपको दी हो आसानी से आंसर जो है वो उसके निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट को आप चेक करें। प्रोडक्ट हमारा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 देखें किस में आ रहा है, c/a। ये देखें c/a, ये a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 6/1 6 आ रहा है। इसके अलावा इसमें भी आ रहा है, इस इक्वेशन में भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये दो आंसर तो हमारे पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जिनमें 6 माइनस का है, तो ये दो निकल गए आपके आंसर्स, ये दो रह गए जी। अब आपने आइडिया लगाना है सम से। सम ऑफ जो है वो रूट्स हमारा कितना आ रहा है, +5, तो वो अब आप चेक कर लें। इधर जो है b की वैल्यू -5 है, इधर b की वैल्यू +5 है, तो आप खुद सोच लें आपको प्लस चाहिए तो एक माइनस यहाँ पर भी होता है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर माइनस होगा, एक माइनस फार्मूले का होगा, जो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये होगा जी माइनस इंटू -5 डिवाइडेड बाय 1। देखें इसमें +1 आ रहा है। ठीक है जी, इस इक्वेशन में अगर आप इस इक्वेशन में करेंगे तो यहाँ पे +5 आ जाएगा, तो वो तो माइनस में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ फिर कि हमारा आंसर जो है वो ये वाला है। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। तो इस तरह ये जो मैंने तरीका बताया है इससे किसी किस्म की गलती नहीं होगी। इक्वेशन कुछ भी हो आपको फैक्टर्स भी बनाने नहीं पड़े। बच्चों को प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है, यार फैक्टर्स कैसे बनाएं, ये तो छोटे छोटे नंबर हैं, अगर कोई बड़ा नंबर आ गया तो। ठीक है, तो ये इसका बेस्ट तरीका मैंने आपको बता दिया जी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला जी, प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स। अभी हमने किया था, ये देखें 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। बेटे याद रखें इनका जो प्रोडक्ट है वो ओमेगा क्यूब के इक्वल आ जाता है, और ये हमने मल्टीप्लाई करके इसको क्वेश्चन में किया हुआ है, ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, और यहाँ से और भी रिजल्ट्स निकलते हैं, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर ये आपके पास 1 के इक्वल आ रहा है, तो याद रखिए अगर हम ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहें तो 1/ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी, और उसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, किसी भी लिहाज से क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे रखूँ तो ओमेगा उस साइड पे जाके 1 को डिवाइड करेगा, तो दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा रेज़ टू पावर -1। तो ये चीज़ें याद रखनी, बाद ये चीज़ें भी कंफ्यूज कर जाती हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है वो। तो ये मैंने एडिशनल आपको चीज़ें बताई हैं ताकि हमारा क्वेश्चन मिस ना हो। बहरहाल प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो हमारा क्या होगा, +1 होगा जी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखें फिर वही रूट्स वाला क्वेश्चन आ गया ना। तो इसमें आपने देखें इसमें a की वैल्यू जो है वो आपकी 1 है, b की वैल्यू आपके पास है -7। जल्दी से इसको आपने सॉल्व करना है, हमारे पास टाइम होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा MCQs एक्यूरेट होना चाहिए, थोड़ा सा एक दो चंद सेकंड ज़्यादा लग जाए तो इसमें कोई मसला नहीं है। तो अब आप देख लें कि इसका जो है, इसका जो ये वाली इक्वेशन है, इसका आपने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेना है। ठीक है, तो अगर मैं सम ऑफ रूट्स निकालता हूँ तो वो -b/a होता है, दैट विल बी इक्वल टू, लुक एट दिस, ये 7 आ गया जी सम ऑफ रूट्स। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं तो वो होता है c/a,
वो जल्दी से आप निकाल सकेंगे। ज़बानी भी निकल आएगा, कोई मसला नहीं है। तो मैं लिख के समझा रहा हूँ ना आपको, आप ज़बानी भी कर सकते हैं। अब ये 7 और 10 ये जहन में रखने जी। अब यहाँ से आप ये जितने भी आंसर्स आपको दिए हुए 4 आंसर्स, इनको चेक करें कि सम जो है वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। सम 7 किस में आ रहा है, बोल लो। ये तो बहुत ही आसान हो गया जी, 7 सम तो इसी में आ रहा है, बाकी किसी का सम जो है वो 7 नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन, और बड़ी आसानी से हमने इसको कर लिया है। तो ये तीनों आंसर हमारे गलत हैं, और ये 2 और 5 हमारा आंसर आ जाएगा जी। लो प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं जी। इंशाल्लाह आपका कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा चैप्टर 4 का। प्यारे बच्चों, रूट्स इक्वेशन के कह रहा है कि रियल हैं और इक्वल हैं, तो एम की वैल्यू निकालनी है। आपको याद होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट के हवाले से बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन है, वो यहाँ बताना जो है वो आपको ज़रूरी होगी। ठीक है जी, वो डिस्कशन क्या है, एक बात आपने याद रखनी है प्यारे बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं जी। ठीक है जी, तो अगर रूट्स इक्वल हों तो डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होता है, ये आपने याद रखना है जी। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, रूट्स जब इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होता है। आगे चलते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है बेटा आपके पास पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, लेकिन इसमें जी मुझे नीचे जाके लिखना पड़ेगा, सॉरी, एक तो ये बात हो गई। ठीक है, ये आप सारी चीज़ें नोट करते जाइएगा साथ। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉजिटिव आ जाए एंड स्क्वायर हो, स्क्वायर नंबर हो, ठीक है, तो फिर रूट्स क्या होंगे, एंड स्क्वायर। यानी फॉर एग्जांपल 25 आ जाता है डिस्क्रिमिनेंट आपके पास, ठीक है, तो उस सूरत में आपने याद रखना है जी, उस सूरत में आपने बेटा याद रखना है रूट्स आपके क्या होंगे, रैशनल। ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी आपको, ये मैट्रिक में भी हैं, ठीक है, 9th 10th में भी हैं। अच्छा जी, अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, बेटा पॉजिटिव तो है बट नॉट अ स्क्वायर, नॉट अ स्क्वायर नंबर। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। सपोज कर लें कि आपका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू +17 आ जाती है, तो आपको पता है 17 इज़ नॉट अ स्क्वायर, ठीक है, नंबर पॉजिटिव हो वैल्यू लेकिन स्क्वायर ना हो, तो उस सूरत में इर्रेशनल आपने जवाब देना जी। रूट्स जो हैं दोनों क्या होंगे, इर्रेशनल। ठीक है जी, ठीक हो गया। लो माय डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। आखिरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, वो क्या है, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है आपका -4ac नेगेटिव आ जाए, ठीक है, तो रूट्स जो हैं वो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं उनको और इमेजिनरी भी कहते हैं। तो ये दोनों लफ्ज़ आपने याद रखने हैं जी, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या फिर आप उसको क्या कह सकते हैं, इमेजिनरी। कम्प्लेक्स रूट्स जो हैं वो आते हैं दोनों इस सूरत में। ठीक है जी, तो ये आपने चंद चीज़ें आपने बेटा याद रखनी है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह सीख लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, चलें जी। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल हैं, तो रूट्स जब इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो तो ज़ीरो के बराबर होता है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए ए की वैल्यू बेटा 1 है, बी की वैल्यू जो है वो है -m√, और प्यारे बच्चों सी की वैल्यू भी +1 है। ठीक है, आप इसका डिस्क्रिमिनेंट लें और इसको ज़ीरो के इक्वल कर दें। ठीक है, मैं इसको करके दिखा रहा हूँ ऊपर जी, ये आ जाएगा जी बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने कैलकुलेट करना है, इक्वल टू -m√, बेटा इसका स्क्वायर ले लें, -4ac, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, सी की वैल्यू भी 1 है। तो रूट्स चूँकि इक्वल थे तो इसको आपने ज़ीरो के इक्वल कर देना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें जल्दी से तो आंसर आ जाएगा जी। प्यारे बच्चों, ये आपके पास आ गया m² -4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास m की वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाएंगी +-2। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ आई हैं, इसका ख्याल रखना है आपने। तो हमने आंसर जो है वो देखते हैं यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे जी माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा m, ठीक है, -4 इक्वल टू 0, और यहाँ से आप देख सकते हैं m की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 4 आ गई। तो यही इसका सबसे बेहतरीन तरीका है जो मैंने भी आपको बताया है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4। इज़ इट क्लियर? लो जी, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स।
यहाँ पे एक क्वेश्चन आई थिंक हमने मिस भी कर दिया है। जी, ये क्वेश्चन जो है मिस किया हमने, इसको हम करेंगे अब। जी, ये क्वेश्चन है हमारे पास, सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज़ 1 देन। ठीक है जी, तो सम ऑफ रूट्स जो हैं जी कैसे निकालते हैं बेटा? सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी ओवर ए। ठीक है, माइनस बी ओवर ए क्या है हमारे पास? माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास बी ही है। ठीक है, ये तो वही दिया हुआ है। ठीक है जी, स्टैंडर्ड इक्वेशन दी हुई है तो माइनस बी ओवर ए ही आएगा। ठीक है, तो माइनस बी ओवर ए जो है उसने 1 के इक्वल दिया है, तो इसको आप सॉल्व कर लें। हम कैसे सॉल्व करेंगे? माइनस बी विल बी इक्वल टू ए आ जाएगा एंड ज़ीरो विल बी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, इस तरह आपने इसकी का रिजल्ट निकाल लेना है। तो ये हमारा आंसर है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? लो माय डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है जी, ओमेगा की पावर जो है वो 29 को सॉल्व करने का उसने बोला है। 29 है मेरे ख्याल में, ओमेगा रेज़ टू पावर 29। ओके, सो 29 को हमने सॉल्व करना है। तो याद रखें, ओमेगा की कोई भी पावर आपने सॉल्व करनी हो तो आपने उसको 3 पे डिवाइड कर देना है पावर को। ठीक है, तो अभी आप देखें 3 9 27 और जो रिमाइंडर है उसको लेके चलना है। जो रिमाइंडर है उसको आपने उसकी पावर बना देना है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह जितनी मर्ज़ी बड़ी पावर हो तो उसको इसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है। इज़ इट क्लियर? ओमेगा की बेटा कोई भी पावर हो उसको आप इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। सपोज़ कर लें ओमेगा की पावर 200 आ रही है, तो आपने उसका आंसर बताना है, तो वो भी आपने ऐसे ही करना है। ठीक है, 200 को आप 3 पे डिवाइड करें। ठीक है, 3 6 18 आ गया जी, 2 आ गया जी। रिमाइंडर जब 2 आएगा तो आंसर कितना होगा? ओमेगा रेज़ टू पावर 2। ठीक है, तो इस तरह जो है वो आप ओमेगा की पावर को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये ओमेगा की पावर जो है वो 29 है, तो 29 में मैंने रिमाइंडर 2 था, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अच्छा, अगर ये ओमेगा की मुझे से क्लियर नज़र नहीं आ रहा, अगर -29 आ जाए तो फिर क्या होगा? फिर ज़ाहिरी बात है आप इसको ओवर फॉर्म में लेके जाएंगे। ठीक है, ये 29 पॉजिटिव हो गया। अभी आपने देखा इसका आंसर जो है वो ये आया था आपके पास। ठीक है, और कुछ देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि ये चीज़ किसके बराबर होती है जी? ये चीज़ जो है वो बराबर होती है ओमेगा के। ठीक है, 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के बराबर होता है, और 1 ओवर ओमेगा जो है वो 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि ओमेगा क्यूब आपको पता है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ओमेगा क्यूब के 1 होने का क्या मतलब? ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको साफ पता चला कि ओमेगा किसके बराबर है? 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, और इसी तरह ओमेगा स्क्वायर जो है वो 1 ओवर ओमेगा के बराबर है। तो मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। तो लिहाजा अगर -20 आ रही है ना इसकी पावर, तो उसको भी इसी तरह आपने हैंडल करना है। ठीक है ना, तो वो 1 ओवर ओमेगा की शक्ल का तो यहाँ पे आंसर है नहीं है। ये किसके बराबर आ रहा है? 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ओमेगा। तो ओमेगा आंसर भी हो सकता है। अगर ओमेगा की पावर -29 होगी तो ओमेगा आंसर होगा, अगर +29 इसकी पावर है तो फिर ये वाला आंसर होगा जी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं जी। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, बहुत सिंपल है। स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको दी हुई है, इसका ख्याल रखना है, स्टैंडर्ड देख लेनी पहले आपने। रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट मैंने आपको बताया था 0 के इक्वल हो। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं जी अगले क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये देखें इधर, ये इसकी जितनी डिग्री होती है ना उतने इसके रूट्स होते हैं। ये आपने बात याद रखनी है। ठीक है, तो इसकी डिग्री इस वक्त कितनी है? 6 है, तो इसके 6 रूट्स निकलेंगे। डिग्री जितनी होगी इक्वेशन की उतने ही उसके आंसर्स रूट्स निकलते हैं जी। अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। ये हमारे पास ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, कह रहा है अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? तो बेटे आपने इसको क्या करना है, इसको 0 के इक्वल पुट करना है डिवाइज़र को, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है। x की जो वैल्यू निकली है वो आपने यहाँ पुट कर देनी है और देखना है आंसर कितना आ रहा है। ये जल्दी जल्दी आपने ये सारी कैलकुलेशन करनी है। मैं इस पूरी इक्वेशन में 1 पुट कर रहा हूँ, तो ये आ गया 1 + 4 आ गया।
ठीक है, -2 आ गया यहाँ से और यहाँ से +5 आ गया जी। चेक कर लें कितना आंसर आ रहा है जी। 5 + 5 10 10 - 2 8 पॉजिटिव 8 इसका आंसर आ रहा है जी। ठीक है, क्लियर है। लो जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो चैप्टर 4 का है हमारे पास, ये है रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर कॉम्प्लेक्स। रूट्स कॉम्प्लेक्स कब होते हैं? मैंने बताया था जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो <0 होता है जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सॉल्व करना है जी। क्वेश्चन है हमारे पास, बेटा इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमेशा ये तरीका याद रखिएगा, जो दोनों पॉजिटिव हैं उनको पकड़ लें आप। आपको पता है 1 + ओमेगा किसके बराबर होता है? -ओमेगा² के बराबर होता है। ठीक है, तो इसकी टोटल पावर जो है वो ऊपर कितनी लिखी हुई है? आई थिंक 8 लिखी हुई है। ठीक है, अब ये कितना बन गया जी? -2 ओमेगा² ऐड होने के बाद पावर 8 है। अच्छा, इवन पावर है तो ये नेगेटिव जो है ये तो वैसे ही पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, 2⁸ आ जाएगा आपके पास और ओमेगा की पावर 16 आ जाएगी। अब इसको फर्दर आपने सॉल्व कर लेना है जी। कितना आया था? 2⁸ और ओमेगा की पावर 16। 2⁸ कितना होता है? ये होता है 256। ठीक है, इसको 16 को 3 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आ गया, तो ये ओमेगा⁻1, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। ठीक, 256 ओमेगा, दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। तो ये अब देख लें, ये पावर 8 है तो 8 के मुताबिक मैंने सॉल्व कर दिया है, कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा। क्वेश्चन देखिएगा बेटा, सम ऑफ 4 4th रूट्स ऑफ 16। तो ये कोई भी नंबर हो यहाँ पे, ठीक है, वो जाहिर बात है किसी न किसी नंबर की पावर 4 होगा। ठीक है, जैसे 16 जो है वो आपको पता है 2⁴ के इक्वल है। ठीक, अब ये जो बेस है आपने इसको ले लेना है जी। तो इसके जो 4 रूट्स निकलेंगे वो मैं आपको वैसे बता देता हूँ, 2 - 2, उसके बाद 2 अयोटा एंड -2 अयोटा, ये आपने याद रखना है। अयोटा का आपको पता होना चाहिए, अयोटा² जो है वो इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, तो इनका सम जो होता है वो तो हमेशा जो है वो 0 होता है, ये आपने याद, हम चारों को ऐड कर लें हमेशा 0 आंसर आएगा। अब बात रही इनके प्रोडक्ट की, तो जब अब इनको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 - 2, उसके बाद 2 अयोटा -2 अयोटा, इन चारों को बेटा आप मल्टीप्लाई करें और देखें आगे कि अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में आप याद रखिएगा हमेशा आंसर जो है इन रूट्स का वो उस नंबर का नेगेटिव आ जाता है, जो भी नंबर हो। जैसे स्टार्टिंग नंबर हमारा 16 था ना, तो -16 आपके पास इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। 5⁴ ले लें आप, सपोज कर लें जी 5⁴, आपको पता है 625 होता है, तो 625 के 4 रूट्स आपसे पूछें तो क्या होंगे? 5 होगा, -5 होगा, फिर 5 अयोटा होगा और -5 अयोटा होगा। और आप बेटा इन चारों नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कितना आंसर आ जाएगा? -625 आंसर आ जाएगा, यानी उसी नंबर का नेगेटिव आ जाएगा प्रोडक्ट जो है। ये भी आपने याद रखना है, कभी क्वेश्चन आया तो नहीं है लेकिन आ सकता है एग्जाम्स के अंदर। तो हमारा आंसर जो है वो यहाँ पे जो बनता है, यहाँ पे 16 के सम जो है वो मैंने आपको बता दिया, वो तो हमेशा 0 ही होता है। तो ये थी सारी डिस्कशन, बड़ी इंपॉर्टेंट, आपको समझ में आई होगी। आगे चलते हैं जी। कह रहा है कि x - a जो है वो फैक्टर है अगर किसी पॉलिनोमियल का, देन f(a) क्या होगा? जैसे हमने अभी किया था, ये एक पॉलिनोमियल होता है ना हमारे पास, ठीक है, सपोज कर लें ये है x² - 1, ठीक है, और आपका जो डिवाइज़र है वो सपोज कर लें वो x - 1 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। ये देखें, ये x की वैल्यू जो निकली, इसको जब आप यहाँ पे पुट करते हैं इसको हम बोलते हैं p(1), और ये जो p(1) है एक्चुअली क्या है, ये f(a) है। ठीक है, a वाली वैल्यू, ये x - 1 जो है एक्चुअली x - a है। तो x की वैल्यू क्या निकली, यहाँ से a निकली ना आपके पास, तो आपने f(a) या p(a) जो है वो मालूम करना है। ठीक है, तो जब ये फैक्टर होता है तो आंसर हमेशा यहाँ पे रिमाइंडर 0 आता है, ये आपने याद रखना है। तो वो ये कह रहा है कि x - a अगर फैक्टर हो तो f(a) जो है वो क्या होगा, वो हमेशा 0 होगा। तो इसमें हमारा आंसर कितना होगा जी? 0। ये मैंने आपको डिटेल से आपको समझा दिया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आपने जब भी यहाँ पे कुछ दिया हुआ हो, आपने ये देखें ना x - a है और ये f(a) है, आपने इस चीज़ को मैच करना है कि यहाँ से वैल्यू क्या निकल रही है और वही वैल्यू यहाँ पे है या नहीं है। अगर वही वैल्यू होगी तो आंसर हमेशा 0 होगा।
अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव है बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आंसर आपका क्या होगा, इरेशनल। अगला क्वेश्चन है, सम ऑफ 4/4 रूट्स ऑफ 81 पे आ गया। अब आप देखें 81 जो है ये किसकी पावर होती है जी, 3 की पावर 4 होती है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपने 3 को लेके चलना है, लेकिन उसने सम पूछा है। सम तो मैंने आपको बोला था कि हमेशा 0 ही होता है। बहरहाल इसके रूट्स मैं आपको बता देता हूँ कि ये रूट्स इसके जो है वो बनेंगे 3 अयोटा एंड -3 अयोटा। ठीक है, आप इनका सम लेंगे तो 0 आ जाएगा, इनका जब आप प्रोडक्ट लेंगे तो वो -81 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर जो है वो हमारा ये हो गया। क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल 4th रूट्स ऑफ यूनिटी है। देखें प्रोडक्ट की बात होगी, तो यूनिटी के जो प्रोडक्ट हैं 4/4 रूट्स वो ये वाले होते हैं। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने आपको बोला, सिंपल मैंने बता दिया, यूनिटी का मतलब 1 होता है, तो आंसर -1 आ जाएगा। अगर वो आपसे पूछता है जी 81 के 4/4 रूट्स यूनिटी 4/4 रूट्स के प्रोडक्ट क्या होगा, तो वो आपने आसानी से बता देना है -81 आकर। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछे जी 625 के क्या होंगे, तो आपने बता देना जी -625 हो गया जी। ये बहुत आसान सी मैंने आपको बात बता दी है। बहरहाल आंसर हमारे पास -1 आ गया। उसी नंबर का जो नेगेटिव होता है वो उनका प्रोडक्ट होता है जी। आगे चलते हैं, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम ऑफ रूट्स आपको पता है -b/a के इक्वल होता है। ठीक है, हमने पहले क्वेश्चंस में यूज़ भी किया है बहुत ही। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो c/a होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, ओमेगा भी। ओमेगा जो है माय डियर स्टूडेंट्स वो इक्वल होता है इसके -1 प्लस -3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2, इसके इक्वल होता है। और जो ओमेगा स्क्वेयर होता है वो उसमें यहाँ पे माइनस आ जाता है। तो हमारा आंसर जो है ये देखें, ओमेगा स्क्वेयर जो है उसने पूछा है वो किसके इक्वल होता है, तो सिंपल आपने यहाँ पे डायरेक्ट ही आंसर बता देना, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन। रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये पहले भी इस तरह का आया था, मैंने आपको पहले भी कहा था, इसमें a की वैल्यू 1 आ जाएगी आपके पास, b की वैल्यू है -7 और c की वैल्यू जो है वो 10 है। तो आपने सम ऑफ रूट्स निकाल लेना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेना है। ठीक है, ये आ गया आपके पास सम ऑफ रूट्स। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे तो वो क्या आएगा आपके पास, हमारे पास 10/1 आ रहा है बच्चों, तो वो 10 आ गया आंसर। तो यहाँ से आपने जल्दी से आइडिया लगा लिया कि सम क्या है और प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो पहले आप सम ऑफ रूट्स को ही देख लें। आप मुझे बताएं इन सब में से, ये चारों जो आंसर हैं इनमें से सम किसका 7 आ रहा है। ठीक है, और प्रोडक्ट जो है वो +10 आना चाहिए, सम जो है वो +7 आना चाहिए। तो आप अंदाज़ा हो गया होगा आपको कि यही इसका आंसर है। तो ये हमने बड़ी आसानी से इसका आंसर निकाल लिया। इस मेथड का ये फ़ायदा है कि यहाँ पे इक्वेशन कोई भी दी हुई हो, यानी b की वैल्यू जितनी मर्ज़ी बड़ी हो, c की वैल्यू जितनी मर्ज़ी बड़ी हो, आप आसानी से जो है वो फैक्टराइज किए बगैर उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी। 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज़ 2 देन a इज़ इक्वल टू। जब एक रूट आपको दिया हुआ हो तो आप उसमें वो पुट कर दें, दूसरा रूट निकल आएगा। इस इक्वेशन में पुट करें जी, एक्स की जगह आपने 2 पुट करना है। बेटा एक्स की जगह मैं यहाँ पे 2 पुट करूँगा तो ये बन जाएगा 4, एक्स की जगह 2 पुट करूँगा तो ये 6 बन जाएगा, प्लस a इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लें बड़ी आसानी से, आपके पास आंसर आ जाएगा, a की वैल्यू 2 आ गई आपके पास। ठीक है, सो 2 इज़ द आंसर, ये हमारा आंसर होगा जी। अगला क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ डिग्री। तो बहुत ही मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन है, डिग्री हमेशा 2 होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जी प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन अब देखिएगा, मैं आपको ना एक डिफरेंट अंदाज में आपको बताऊंगा। ये ज़रा गौर से देखिएगा। आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख लेना है और कांस्टेंट टर्म देख लेनी है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 आपको नज़र आ रहा है। अगर 1 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है। अगर ए और सी को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आंसर आए और बी भी पॉजिटिव हो, ठीक है, तो फिर ये याद रखिएगा दोनों रूट्स जो हैं वो नेगेटिव होंगे। ठीक है, यानी आप यूँ समझ लें कि ए और सी का प्रोडक्ट जो है अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, और बी जो है वो भी आपके पास पॉजिटिव है, ये आपने अच्छी तरह सीख लेना है आपने। तो फिर दोनों रूट जो हैं वो नेगेटिव होंगे, अल्फ़ा भी नेगेटिव होगा और बीटा जो है वो भी नेगेटिव होगा। ठीक है, पहली बात तो ये होगी जी। दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूँ, अब नंबर 2 पे आप आ जाएँ। ए और सी जो है अगर आपके पास पॉजिटिव है और बी जो है वो आपके पास नेगेटिव है, तो फिर इस सूरत में आपने याद रखना है कि दोनों जो रूट्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे, अल्फ़ा भी पॉजिटिव होगा और बीटा भी पॉजिटिव होगा।
ठीक है, अब चलते हैं जी थर्ड ऑप्शन की तरफ। थर्ड ऑप्शन ये है हमारे पास, अगर ए और सी इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव हो और बी आपके पास पॉजिटिव हो। जी, ए सी जो है वो नेगेटिव हो, ए और सी का प्रोडक्ट, और बी जो है वो आपके पास पॉजिटिव हो, तो आपने एक बात याद रखनी है कि जो इसमें जो बड़ा वाला यानी बड़ी वैल्यू जो होगी, ठीक है, वो आपके पास नेगेटिव आएगी। जैसे सपोज़ कर लें अल्फ़ा बड़ी वैल्यू है, तो अल्फ़ा जो है वो आपके पास नेगेटिव आंसर आएगा और बीटा जो है वो आपके पास पॉजिटिव आंसर आएगा, यानी एक आंसर नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये हो सकता है फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन ये आपके पास है, अगर ए और सी का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव है और बी जो है ये भी आपके पास नेगेटिव है, तो आपने याद रखना है जो बड़े वाला आंसर होगा, बड़ी वैल्यू जो होगी दैट विल बी पॉजिटिव, और जो छोटी वैल्यू होगी दैट विल बी नेगेटिव। तो ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप ये सीख लें तो बहुत ही ज़बरदस्त आसानी से ये सारा सिलसिला हो जाएगा। अब ज़रा गौर से यहाँ पे देखें, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू जो है वो 6 है। ए और सी पॉजिटिव आ रहे हैं, बी भी पॉजिटिव है। चलें बताएं, ए सी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, ये दोनों आंसर जो हैं वो आपके क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो आपको कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं ये आपका बी जो है वो आपके पास आंसर आ गया जी, क्योंकि इसमें दोनों आंसर आप चेक करें नेगेटिव आ रहे हैं जी। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर ये वाला क्वेश्चन हो तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन होगी, ये ज़रा गौर से देखें, इसके रूट्स मैंने बताने हैं जी कौन से वाले होंगे। तो आप गौर करें कि ए और सी जो है ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ए और सी पॉजिटिव, और बी की वैल्यू जो है ये आपके पास क्या है, नेगेटिव है। इस सूरत में मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों आंसर जो हैं वो आपके पॉजिटिव होंगे, अल्फ़ा भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, और बीटा भी पॉजिटिव होगा। अब इसमें दोनों आंसर जो निकल रहे हैं वो आपके पास 3 और 2 है। इसका मतलब ये है कि एक रूट आपका +2 होगा और दूसरा रूट जो है वो, एक रूट +2 और दूसरा रूट जो है वो +3 होगा, यानी दोनों पॉजिटिव होंगे। तो ये चीज़ें जो है अगर आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर जाएं तो ये बड़ी आसानी से फिर आप क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो लगा सकते हैं जी। ठीक है, वन सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 1 देन a इज इक्वल टू, देखें एक आंसर उसने दे दिया है, दूसरा आंसर पूछा है, जो आंसर दिया हो वो इसमें पुट कर दें। x की जगह 1 पुट करें, x की जगह 1 पुट करें, +2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से a की वैल्यू निकाल लें, a की वैल्यू -3 आ गई आपके पास। ठीक है, अगला है ओमेगा इज़ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा इज़ इक्वल टू, मैंने आपको डिटेल से बताया था कि ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर ये हमेशा 1 के इक्वल होते हैं। तो अगर आपको ओमेगा की वैल्यू चाहिए तो किसके बराबर होगी, 1/ओमेगा स्क्वायर, और इसकी जगह ओमेगा रेज़्ड पर -2 भी लिखा हो सकता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या है सिचुएशन जी। 1/ओमेगा स्क्वायर तो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ओमेगा रेज़्ड पर -2 हमें बिल्कुल नज़र आ रहा है। ठीक है, ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा स्क्वायर, बिल्कुल उसी तरह का देखें, एक ग्रुप में अगर उसने ओमेगा पूछा है तो दूसरे ग्रुप में ओमेगा स्क्वायर पूछ लिया है। इस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा जी, वो बराबर होगा 1/ओमेगा के। अगर 1/ओमेगा नज़र नहीं आ रहा तो ओमेगा रेज़्ड पर -1 तलाश कर लें, वो आपको लाजमी नज़र आना चाहिए। तो ओमेगा रेज़्ड पर -1 तो यहाँ पे है ही नहीं है, इसका आंसर तो हमेशा यही होगा, ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/ओमेगा, और 1/ओमेगा जो है वो ओमेगा रेज़्ड पर -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आंसर नहीं है, सॉरी, आगे चलते हैं जी। वैसे इसका आंसर मैंने आपको बता दिया जी। अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं जी इस इक्वेशन के, देन अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी रूट्स का सम पूछा है। तो बच्चों रूट्स का सम जो होता है वो होता है -b/a। इक्वेशन के मुताबिक आप वैल्यूज़ पुट कर दें, आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पे b की वैल्यू जो है वो -b है, याद रखिएगा। तो -b/a, a की वैल्यू a ही है, तो ये आपके पास +b/a आंसर आ रहा है, और ये पहले वाला ही आंसर होगा हमारा। ठीक है, स्क्वायर -4ac, हाँ जी, b की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 आ गया, -4 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू भी 1 है, और c की वैल्यू है -6 जी। बच्चों क्या बना टोटल, ये 1 प्लस ये 25 आ गया। अब 25 आपको पता है पॉजिटिव है और स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका मतलब रूट्स जो हैं वो इसके क्या होंगे, इक्वल भी नहीं हो सकते। इक्वल तो तब होते हैं जब ये 0 के इक्वल आ जाता है, तो ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ इसके रूट्स जो हैं वो रियल होंगे। ठीक है, वैसे इसके रूट्स क्या आ रहे हैं, रैशनल आ रहे हैं, और रैशनल नंबर रियल नंबर ही होते हैं, तो ये ज़रा ख्याल रखिएगा आप, अगर रैशनल नहीं लिखा हुआ रियल लिखा हुआ है तो वही आपका आंसर जो है वो हो जाएगा।
सम ऑफ रूट्स आपने इसके बताने हैं जी। स्टैंडर्ड इक्वेशन है, आपको पता है बहुत ही आसान है, -b/a होता है। बहुत ही आसान सवाल है बेटा। ओमेगा आपको पता है किसके इक्वल होता है, -1 प्लस माइनस √3, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, ठीक है। इसका जो कॉन्जुगेट होता है याद रखिएगा ये अयोटा वाला हिस्सा है, ठीक है। तो इसका जो साइन जब चेंज करते हैं तो वो हमारे पास इसका कॉन्जुगेट आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे इसका साइन चेंज करूँ ना तो ये पता है आपको ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी। तो अब आपने याद रखना है कि ओमेगा का जो कॉन्जुगेट है वो ओमेगा स्क्वायर होता है और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा का पूछा है तो ओमेगा स्क्वायर इज द कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा, ये हमारा आंसर होगा। 2-3 ही रह गए हैं बस। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे। मैं पहले डिटेल से चैप्टर 4 का बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया जी। इसको 2⁻² लिखेंगे 4⁻x को, और ये 1/2 को आप लिखेंगे 2⁻⁻1। तो यहाँ से आप कंपेयर करें एक्सपोनेंट्स को तो x की वैल्यू -1/2 आ जाएगी आपके पास, ठीक है। ओमेगा की कुछ भी पावर हो, ठीक है, तो जाहिर बात है फ़र्ज़ कर लें इसकी पावर जो है वो 28 है, तो आप इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 1 आएगा, तो ओमेगा⁻1 इसका आंसर आ गया। तो रिमाइंडर तो जाहिर बात है कोई ना कोई आएगा ना, ठीक। तो इसके आंसर हमेशा 1 होगा या ओमेगा होगा या फिर ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट्स आपने बताने हैं। ये देखें इधर मैंने आपको पहले अभी क्या बताया था, बहुत ही आसान बात है। ये देखें इसकी b की वैल्यू पॉजिटिव है, इसकी c की वैल्यू भी पॉजिटिव है। जब इक्वेशन में b और c दोनों पॉजिटिव हों तो याद रखिए कि दोनों आपके जो रूट्स हैं वो नेगेटिव होंगे। क्लियर होगी मेरी बात। अब ये इसके आंसर, ये नहीं, मुझे कुछ भी नहीं सोचना पड़ा। अगर यहाँ पे ये होता है 2x² -3x + 1, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन b की वैल्यू नेगेटिव है। अब दोनों रूट्स जो हैं वो पॉजिटिव होंगे। जब c की वैल्यू पॉजिटिव होती है ना तो या तो दोनों रूट नेगेटिव होते हैं या दोनों पॉजिटिव होते हैं। अब वो कैसे पता चलेगा, अब आप b की वैल्यू पे आ जाएं। अगर b की वैल्यू नेगेटिव है आपके पास तो दोनों आंसर पॉजिटिव, अगर b की वैल्यू पॉजिटिव है तो दोनों आंसर नेगेटिव। सुनाएं कैसा ट्रिक बताया आपको। के रूट्स हैं वो क्या हैं, एडिटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। मसलन एडिटिव इन्वर्स का मतलब अगर एक रूट जो है -2 है तो दूसरा रूट क्या होगा, +2। एडिटिव इन्वर्स वो होते हैं जिनको ऐड करके 0 आंसर आ जाए। तो यहाँ से मालूम हुआ कि रूट्स का सम जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि रूट्स का सम जो है वो किसके इक्वल होता है, वो तो होता है -b/a, और इसकी वैल्यू उसने 0 दे दी है। तो ज़रा वैल्यू पुट करें यहाँ से। b की वैल्यू हमारे पास p है और a की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब ज़रा पुट कर दें पास -b की वैल्यू हमारे पास है p, a की वैल्यू 1 है। तो सम ऑफ रूट्स जो है वो किसके बराबर आ गया, 0 के, क्योंकि एडिटिव इन्वर्स है ना इसके रूट्स। यहाँ से आप मुझे बताएं p किसके इक्वल आ गया, p जो है वो 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है वो ये वाला होगा, ठीक। बाकी इसकी जो बेसिक लेक्चर की जो वीडियो है चैप्टर 4 की वो भी आप लाजमी देख लीजिएगा। वो देखेंगे तो इंशाल्लाह ऑल पॉसिबिलिटीज़ जो है ना आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगी। अल्लाह हाफिज़।